तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिस सीरीज का नाम होगा इंटरव्यू। ठीक है, मतलब मैं पहले दूसरे कंपनी में काम करता था और वहां से चेंज करके दूसरे कंपनी में जाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यू दिए काफी सारे कंपनी में, और उन सारे कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूँ। तो मैं एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा कि कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से कंपनी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वैसा ही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बट पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। मतलब अगर सेम रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो जैसे मैं एज़्योर डाटा इंजीनियर पे काम करता हूँ, तो अगर आप भी एज़्योर डाटा इंजीनियर पे काम करते हो, अगर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक एक वीडियो में सारे कंपनी के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा। हाँ, इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अगर आंसर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड करके, तो आंसर मैं बताऊंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर वाले वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके आंसर वाले वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। तो आज से हम लोग इंटरव्यू अपना प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और वहां मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं KPMG इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो मेरे से पूछा गया था और आपसे भी पूछा जा सकता है अगर आप KPMG कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जो कि EY इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने बताया था, उसमें बताया था कि KPMG, EY, PwC, डेलॉयट, ये चारों बिग फोर कंपनी है और इसमें अच्छे खासे इंटरव्यू आपके लिए जाते हैं और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 राउंड हुआ था, टेक्निकल राउंड 1 राउंड हुआ था, उसके बाद मैनेजरियल राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जो टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें अराउंड 40 to 45 मिनट्स चला था। तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सेकेंड राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन कि सबसे पहला गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, देन सेकंड क्वेश्चन वॉक मी थ्रू विथ योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड और करंटली वर्किंग। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखते हैं, ये दोनों तो हर जगह मिल रहा है हमें। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ डू यू डिप्लॉय PySpark एप्लीकेशंस इन ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो अगर आपके पास PySpark एक एप्लीकेशन है तो आप उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैसे उसको डिप्लॉय करोगे, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में। जैसे हमारे पास UAT में है, UAT एनवायरनमेंट में, तो उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैसे भेजेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो आपको प्रोसेस बताना है इसमें। और जहाँ पे उनको डाउट लगेगा इन सारे क्वेश्चंस में, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते जाएंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा था व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग PySpark जॉब्स। मतलब आप पाइपलाइन वगैरह बना रहे हो, PySpark जॉब्स बना रहे हो, तो उसको आप मॉनिटर कैसे करोगे, लॉगिंग वगैरह कहाँ चेक करोगे, कैसे करोगे, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये सब करने का वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि हाउ डू यू मैनेज रिसोर्सेज एंड शेड्यूलिंग इन ए PySpark एप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब रिसोर्स को मैनेज कैसे करोगे और उसको शेड्यूल कैसे करोगे PySpark एप्लीकेशन में, वो आपको बताना है इसमें। देन सिक्स क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था राइट ए PySpark जॉब विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग टास्क सच एज फिल्टरिंग सम डेटा और एग्रीगेटिंग द रिजल्ट्स। तो मेरे से बोला गया था कि PySpark एक कोड लिखो जिसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क हमें प्रोसेस करवाना है, जैसे कुछ डेटा को फिल्टर करवाना था, कुछ डेटा पे एग्रीगेट करवाना था, तो वो सारी चीज़ें मुझसे पूछा गया था। ठीक है, देन सेवेंथ क्वेश्चन हमारा था, और जो फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन भी था, जो कि था यू हैव डेटा सेट कंटेनिंग यूजर एक्टिविटी लॉग विथ मिसिंग वैल्यूज। मतलब कि आपके पास एक डेटा सेट है, इसमें यूजर एक्टिविटी लॉग्स है विद मिसिंग वैल्यूज एंड इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप। ठीक है, देन डिस्क्राइब हाउ वुड यू क्लीन एंड स्टैंडर्डाइज दिस डेटा यूजिंग PySpark। तो मतलब कि आपके पास एक डेटा सेट है, उसमें यूजर एक्टिविटी है कुछ मिसिंग वैल्यूज के साथ, और उसका स्कीमा वगैरह
वगैरह भी इनकंसिस्टेंट है, तो आप उसको कैसे क्लीन करोगे? अगर मिसिंग लॉग्स वगैरह है तो आप उसको कैसे क्लीन करोगे, और डेटा टाइप को मतलब कि स्कीमा को कैसे आप उसको कंसिस्टेंट करोगे इनकंसिस्टेंट से, वो पाइस्पार्क के कोड लिख के आपको वहां पे बताना था। ये पूछा गया था मेरे से। तो ये अराउंड 40 to 45 मिनट्स चला था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सेकंड राउंड के क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड राउंड अराउंड 1 आवर चल गया था मेरा, और काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था, काफी अच्छे क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे मेरे से इसमें सेकंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड का सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पे काफी अच्छा डिस्कशन चला था इसमें। देन थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, गिवन ए डेटा सेट विथ नेस्टेड जेसन स्ट्रक्चर, सो हाउ वुड यू फ्लैटन इट इनटू ए टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग पाइस्पार्क। आपको एक नेस्टेड जेसन डेटा दिया जाता है और आपको उसको फ्लैट करना है। तो नेस्टेड जेसन आपने देखा होगा, तो वो एक की वैल्यू पेयर में होता है, ठीक है। तो ये जैसे एक हमारे पास ये मान लो कि ये की है और ये उसका वैल्यू है, की वैल्यू। तो इसके अंदर कोई दूसरा डेटा है, फिर इसके अंदर कोई दूसरा की वैल्यू पेयर है, इसके अंदर कोई दूसरा की वैल्यू पेयर है। तो इन सबको हमें फ्लैटन करना था। तो उसको कैसे करोगे आप, और टेबुलर फॉर्मेट में उसको कैसे लाओगे, वो हमें करके दिखाना था उनको, ठीक है। उन्होंने एक डेटा सेट दिया था जेसन का चैट विंडो में, और मुझे उसका क्वेरी लिखना था ये नोटपैड में। तो उन्होंने ये पूछा था क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि योर पाइस्पार्क जॉब इज रनिंग स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू सम स्क्यूनेस प्रॉब्लम, सो एक्सप्लेन हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस दिस इशू। तो ये क्वेश्चन बेसिकली, अगर आपका पाइस्पार्क जॉब जो है वो बहुत ही स्लो रन कर रहा है, मतलब कि अगर 10 मिनट लेना चाहिए तो 10 मिनट के जगह पे वो लेट्स से कि 5 आवर्स ले रहा है, 5 घंटे ले रहा है 10 मिनट के जगह पे। तो ये हमारा पाइपलाइन स्लो चल रहा है। तो स्लो का उन्होंने रीजन भी यहाँ पे मेंशन किया था कि ड्यू टू डेटा स्क्यूनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर डेटा स्क्यूनेस की वजह से हमारा जो है पाइस्पार्क जॉब स्लो रन कर रहा है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारा डेटा स्क्यूनेस की वजह से ही स्लो चल रहा है, और उस इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे, ये मेरे से पूछा था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि यू नीड टू ज्वाइन 2 लार्ज डेटा सेट, ओके, बट ज्वाइन ऑपरेशन इज कॉजिंग आउट ऑफ मेमोरी एरर, तो व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू यूज टू ऑप्टिमाइज दिस ज्वाइन। तो बेसिकली हमारे पास 2 लार्ज डेटा सेट है। लार्ज डेटा सेट इन द सेंस ऑफ लेट्स से 1 TB ऑफ डेटा फॉर 1 डेटा सेट, देन सेकंड डेटा सेट माइट बी ग्रेटर देन 1 TB और द सम लेस देन 1 TB। तो 2 लार्ज डेटा सेट है और हम ज्वाइन ऑपरेशन उस पर लगा रहे हैं, तो हमें आउट ऑफ मेमोरी एरर्स आ रहा है। तो इस आउट ऑफ मेमोरी एरर्स को हटाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज आप फॉलो करोगे इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन 6 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, डिस्क्राइब हाउ वुड यू सेट अप ए रियल टाइम डेटा पाइपलाइन यूजिंग पाइस्पार्क एंड काफका टू प्रोसेस स्ट्रीमिंग डेटा। मतलब कि रियल टाइम डेटा इन द सेंस ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। सो ये पूछ रहे थे कि आपको एक रियल टाइम डेटा मतलब कि स्ट्रीमिंग डेटा पाइपलाइन बनाना है पाइस्पार्क और काफका के थ्रू, तो आप उसको कैसे करोगे, कैसे सेटअप करोगे, वो मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जो कि 7th है। इसमें पूछा गया था कि डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ETL pipeline in PySpark to extract the data from RDBMS, transform it and load it into a data warehouse। तो इसमें आपको फुल प्रोसेस बताना है या पाइपलाइन को कैसे डिजाइन करोगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे हमारा डेटा सोर्स है RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा सोर्स है, वहां से हमें डेटा को पुल करना है पाइपलाइन के थ्रू। तो आपका पाइपलाइन का डिजाइन कैसे होगा, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पाइपलाइन के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा वेयरहाउस में लोड कैसे करोगे। तो ये सारी प्रोसेस मेरे से वो पूछ लिया गया था यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा एंड टू एंड प्रोसेस मेरे से पूछ लिया गया था इस क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कि गिवन ए रिक्वायरमेंट टू प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, फॉर एग्जांपल लाइक CSV, JSON एंड Parquet files, these are the file formats, okay, then how would you handle this in a PySpark job। तो आपको एक रिक्वायरमेंट दिया गया है कि आपको प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को मल्टीपल सोर्सेस से, और वो मल्टीपल डेटा सोर्स कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स से कुछ डेटा हमारा आ रहा है AWS S3 से, कुछ डेटा हमारा आ रहा है ऑन प्रीमाइस से, कुछ डेटा हमारा आ रहा है SAP से, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा सोर्स हैं, सारे डेटा सोर्स से हमारे पास डेटा आ रहा है, और कुछ डेटा का फॉर्मेट है CSV, कुछ JSON में है, JSON फाइल फॉर्मेट में है, कुछ Parquet फाइल फॉर्मेट में है। तो इन सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करोगे PySpark जॉब के थ्रू, ठीक है। तो आपको इसमें बताना था। देन 9th क्वेश्चन में से पूछा गया था, यू नीड टू इंटीग्रेट द डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल
API into PySpark pipeline. Explain how do you achieve this? तो आपको बेसिकली डेटा को इंटीग्रेट करना है एक्सटर्नल API से, ठीक है, PySpark पाइपलाइन में। तो आप उसको कैसे करोगे वो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज PySpark टू ज्वाइन डेटा फ्रॉम ए हाइव टेबल एंड काफकास्ट। तो लेट्स से आपके पास एक PySpark का कुछ कोड है, आपको उसको हाइव टेबल से आपको ज्वाइन करना है और काफका स्ट्रीम से। तो आप उसको कैसे करोगे वो आपको यहाँ पे बताना था, मेरे से ये भी पूछा गया था, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जो कि 11th वन है। यहाँ पे सपोज यू हैव ए लार्ज डेटा सेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर ट्रांजेक्शन। ओके, कस्टमर ट्रांजेक्शन का हमारा डेटा है, मतलब कि हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट है और ये डेटा सेट में इंफॉर्मेशन है लाइक इंक्लूडिंग कस्टमर आईडी, कस्टमर अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेट। सो राइट ए कोड टू कैलकुलेट टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर ईच कस्टमर फॉर द ईयर ऑफ 2023। मतलब कि हमें कोड लिखना है, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है क्वेरी के थ्रू, क्वेरी नहीं यहाँ पे सॉरी PySpark में पूछा गया था। ओके, तो हमें PySpark का कोड लिखना है कि हमें उसमें टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कैलकुलेट करना था फॉर ईच कस्टमर। सो लेट्स से वी हैव मल्टीपल कस्टमर्स लाइक A, B, C, D। सो A कस्टमर्स ने मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन किया 2023 में, B ने भी किया, C ने भी किया, D ने भी किया। तो एक कस्टमर का कितना ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन हुआ 2023 में, उसको कैलकुलेट करके हमें दिखाना था उनको, ठीक है, सारे कस्टमर के लिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर ईच कस्टमर्स फॉर द ईयर ऑफ 2023, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड लिख के बताना था उनको। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे 11। तो ये सारे क्वेश्चन KPMG के इंटरव्यू क्वेश्चंस थे और अच्छे खासे डिस्कशन हुए थे। सेकेंड राउंड हमारा, जैसा कि मैंने बोला, अराउंड 1 आवर चल गया था। तो अगर आप जा रहे हो KPMG में इंटरव्यू देने तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।